हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 50 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू में देख चुके हैं। अब 51 से लेकर के 75 यानी कि आज हम आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं उन पर नज़र डालेंगे। ठीक है, और परेशान ना होइएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भले ही एक दिन में मुझे 4 लेक्चर्स अपलोड करने पड़े, 2 दिन में आगे हो जाएगा। ठीक है, 16-17 को आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज़। ठीक है, चलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि डी सिवे का लेखक है। डी सिवे का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। अगला है कि मानव स्वभाव के विषय में हॉब्स का मानना है कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह स्वार्थी, झगड़ालू और आत्म केंद्रित है। नेक्स्ट है कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थक कौन है, या फिर निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। इसका राइट आंसर है हॉब्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा एक यहाँ पर आपको सेट मिलेगा जो यहाँ से मैच नहीं कर रहा होगा, ऐसा कौन सा सेट है, युग्म है? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंथम समाजवाद। ठीक है, बेंथम समाजवाद के समर्थक नहीं है, इस वजह से ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में आपके चिंतक दिए हुए हैं, यानी थिंकर्स हैं, और एक तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं कि किस थिंकर का कौन सा यहाँ पर सिद्धांत है, थ्योरी है। हॉब्स का यहाँ पर सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बताया है, बोधा का यहाँ पर संप्रभुता का सिद्धांत, मार्क्स का यहाँ पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इन्होंने बताया है। अब आपको देखना है कि कौन सा सही उत्तर है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर सी की बात करें तो ए फर्स्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कूट संकेतों में ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ए का आपका फर्स्ट है, ठीक है, बी का आपका सेकंड है और सी का आपका यहाँ पर थर्ड है, यही आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्य ही सत्य है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स की पुस्तक का नाम है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेवियाथन। अगला है कि हॉब्स के अनुसार संघर्ष के मुख्य कारण हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी 3, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी है, भय भी है और यश भी है। नेक्स्ट है कि लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है। कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समानता नहीं है। जीवन भी है, स्वतंत्रता भी है, संपत्ति भी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर समानता होगा। समानता यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार नहीं है। अगला है कि गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति का समर्थक कौन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। अगला है कि जॉन लॉक जनक है। जॉन लॉक किसका जनक है? डी, यानी कि उदारवाद का। जॉन लॉक उदारवाद का जनक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी थिंकर्स हैं वो किसके जनक कहलाते हैं। ठीक है, किस चीज़ के वो फादर कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। उनकी कौन सी थ्योरी है, ये ध्यान रखना है। उनकी कौन सी बुक है, ये ध्यान रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि शासन पर 2 निबंध प्रकाशित हुई। देखा, ये भी पूछा है कि कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो शासन पर 2 निबंध कब प्रकाशित हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। अगला है कि इनमें से कौन एक पुस्तक जॉन लॉक की नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जॉन लॉक की नहीं है। बाकी जो बुक हैं ये जॉन लॉक की हैं, यानी कि लेटर ऑन टॉलरेशन, 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये बाकी जॉन लॉक की तीनों हैं। और ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं बस राइट आंसर देख लिया, रट लिया, चले गए। ये ध्यान भी दे देना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक है या बुक नहीं है, क्या पूछ रहा है। और ये भी ध्यान देना कि इनकी कौन सी बुक्स हैं। मैं कह रहा हूँ हर एक थिंकर की बुक्स को रट लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम प्रजातांत्रिक विचारक कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन लॉक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा ऐसा सेट है जो मैच कर रहा है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीगल आदर्शवाद के समर्थक हैं, इस वजह से ये राइट आंसर इसका होगा। अगला है कि शासन पर 2 निबंध खंडन करता है। अभी पूछा था शासन पर 2 निबंध किसका है, अब पूछ रहा है कि किसका खंडन करता है शासन पर 2 निबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
दोनों का, यानी दैवीय अधिकारों का भी खंडन करता है, निरंकुशवाद का भी खंडन करता है। अगला है कि किसने कहा राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं मात्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक, यानी जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला आपका कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, या किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक ने। अगला है कि जॉन लॉक किसकी बात करता है। 69 क्वेश्चन है कि लॉक बात करता है या फिर जॉन लॉक किसकी बात करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दो समझौतों की। ठीक है, अगला है कि लॉक समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक सीमित और उत्तरदायी सरकार का। अगला है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू को। अगला है किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सद्जीवन उत्तम जीवन के लिए है, कथन किसका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरस्तू का। अगला है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली को। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है, क्या स्रोत है विधि का। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।